रंग जानवरों की दुनिया को रोशन कर देते हैं। ये फर और पंखों पर बिखरे होते हैं, जटिल आवाजों में सुनाई देते हैं और चमकदार व्यवहार में दिखाई देते हैं। जैसे कई रंगों वाले अफ्रीकन वाइल्ड डॉग पिता, चमकीले क्लाउनफिश, आग जैसे लाल फॉक्स और रंग बिरंगे कैसुएरी। तो आखिर ये पिता इतने रंगीन क्यों होते हैं? कुछ के लिए ये घुल मिल जाने के बारे में होता है, दूसरों के लिए ये अलग दिखने और साथी को आकर्षित करने का तरीका होता है ताकि वो पिता बन सकें। चमकदार और खूबसूरत ये ऐसे पिता हैं जो सबको हैरान कर देते हैं। अफ्रीका के विशाल मैदान, जहां धरती के सबसे आकर्षक जानवरों में से कुछ रहते हैं। लाखों सालों में बने अनोखे पैटर्न जैसे इस बेहतरीन तरह से छिपे हुए परिवार के शरीर पर बने हैं। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स का एक चालाकी से रंगा हुआ झुंड। ये खाना, पानी और आराम करने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। इन रंगीन घुमक्कड़ कुत्तों का नेतृत्व एक अल्फा जोड़ी करती है। ये प्रमुख जोड़ी ही तय करती है कि झुंड कहां जाएगा और कहां रुकेगा। ऐसा काम करने के लिए अल्फा होना जरूरी है, क्योंकि हर बार करीब 10 शरारती बच्चे होते हैं। लेकिन मां और पिता अपने बच्चों को अकेले नहीं पालते, पूरा झुंड मिलकर नए सदस्यों को बड़ा करता है। पहले 4 हफ्तों तक मां ही उनकी देखभाल करती है। उसे ताकत देने के लिए पिता और बाकी झुंड खाना जुटाते हैं। लेकिन जल्द ही उसमें घूमने की इच्छा लौट आती है। इसलिए जैसे ही वो फिर से शिकार के लिए तैयार होती है, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी बांटी जाती है। पिता अक्सर पीछे रहकर पहरा देता है और जब वो शिकार में मदद करने जाता है तो बाकी झुंड बारी बारी से बच्चों को संभालते हैं। ये बच्चे किसी छोटे इंसानी बच्चे जितने ही जिज्ञासु और शरारती होते हैं, लेकिन इनका रिश्ता अटूट होता है। चाहे बच्चे कितना भी परेशान करें, हमेशा कोई न कोई उनकी देखभाल करता रहता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। इन धब्बेदार कुत्तों को पेंटेड वुल्फ्स भी कहा जाता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। इनके मिट्टी जैसे रंग उनके घर से मेल खाते हैं। भूरे, काले, पीले और सफेद रंगों का मिश्रण। हर एक कुत्ते का रंग रूप अनोखा होता है। इनके बहुरंगी फर कुछ हद तक उंगलियों के निशानों जैसे होते हैं, क्योंकि कभी भी 2 फर एक जैसे नहीं होते। एक चीज जो सब में समान होती है, पूंछ के सिरे पर चमकदार सफेद गुच्छा। ये सफेद गुच्छा इनके बीच इशारों का काम करता है और चलते समय पूरे परिवार को एक साथ रखता है। बाकी कुत्तों की तरह उनकी ये सफेद पूंछ उनके मूड को भी दिखाती है। पूंछ हिलाने का मतलब है सब ठीक चल रहा है। शिकार के समय इनके धब्बेदार फर एक खास काम करते हैं। ये सिर्फ छिपने के लिए नहीं होते, बल्कि इनके शरीर के पैटर्न झुंड की आकृति को तोड़ देते हैं,
जिससे शिकार भ्रमित हो जाता है और झुंड जितना है उससे बड़ा लगता है। लंबे पैर, पतला शरीर और बहुत तीखे दांतों के साथ ये शिकार का पीछा करने और जीतने के लिए बने हैं। शिकार के बाद पिता और उसके साथी बच्चों को खिलाते हैं। यही वो समय होता है जब चीजें सच में रंगीन हो जाती हैं, क्योंकि ये अपने पेट से निकाला हुआ नरम खाना बच्चों को खिलाते हैं। ये घिनौना लग सकता है, बिल्कुल, लेकिन ये भी एक तरह का प्यार है। इस तरीके का इस्तेमाल सिर्फ खाना खिलाने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इससे भूखे बच्चे उसके पास ही रहते हैं और खाना ढूंढने के लिए खतरनाक जगहों पर नहीं जाते। पेट भरने के बाद ये आकर्षक झुंड थोड़ा आराम करता है। प्यार जताने और खेलने की वजह से इनके बीच लड़ाइयां बहुत कम होती हैं। ये घर पर भी उतने ही खुश रहते हैं जितने शिकार के दौरान। अफ्रीका की तेज धूप के नीचे आराम करने के लिए पानी से बेहतर कोई जगह नहीं है, लेकिन इन्हें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि यहां सिर्फ ये ही शिकारी नहीं हैं। ये कुत्ते शेर और हाइना के शिकार बन सकते हैं। बच्चों के बचने की संभावना कम होती है। इसी वजह से पालन पोषण को इतनी गंभीरता से लिया जाता है। इतने सारे पिता, चाचा और दूसरे सदस्यों के होने के बावजूद खतरा हमेशा पास रहता है। एक अकेला कुत्ता हाइना का सामना नहीं कर सकता, लेकिन एक बड़ा और रंग बिरंगा झुंड कर सकता है। आज के लिए इन्हें भगा दिया गया है। एक पिता के रूप में पेंटेड वुल्फ हर काम में माहिर होता है। भले ही उसके शरीर पर कई रंग हों, लेकिन उसकी सबसे बड़ी रचना उसका परिवार है, जिसे बचाने के लिए वो लड़ता है। सब सहारन अफ्रीका का एक और निवासी यहां इन हरे भरे पानी वाले इलाकों में पिता बनने की तैयारी कर रहा है। और नहीं, ये हिप्पो नहीं है, बल्कि उसके सिर पर बैठा छोटा सा पक्षी है। ये एक साहसी कदम है। अफ्रीकन जकाना के लिए हिप्पो सिर्फ एक सहारा भर है। इस रंगीन जीव में आत्मविश्वास स्वाभाविक होता है। अभी ये साथी की तलाश में है। अपने आकर्षक रंगों की वजह से इसे ज्यादा समय नहीं लगता। जकाना का प्रजनन का तरीका दूसरे कई पक्षियों से अलग होता है। एक प्रमुख मादा के कई सारे समर्पित साथी होते हैं। ये ज्यादातर जगहों पर नहीं होता, लेकिन नर जकाना इसे सहजता से अपनाते हैं और मादा अगले साथी की ओर बढ़ जाती हैं। और हमारा ये पिता बच्चों या कम से कम घोंसले के साथ रह जाता है। ये पानी में रहने वाले पक्षी दूसरे ट्रॉपिकल रीजन्स में भी पाए जाते हैं, और एशिया में इनका एक और रंगीन सदस्य फेजेंट टेल्ड जकाना पिता अपने अंडों की देखभाल कर रहा है। पानी पर घोंसला बनाने में एक समस्या होती है। अंडे जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसलिए ये पिता वही करते हैं जो कोई भी समर्पित पिता करेगा। अपने पंखों के नीचे उन्हें गर्म रखते हैं। इसे
विंग ब्रूडिंग कहा जाता है, यानी एक तरह का गर्म कंबल। जब इनके नन्हे मुन्ने बड़ी बड़ी आंखों वाले चूजे अंडों से बाहर आते हैं तो पूरी जिम्मेदारी पिता पर होती है। करीब 2 महीनों तक ये अपने बच्चों की देखभाल करता है, जो उन्हें उनके दलदली घर की सैर कराने के लिए काफी समय है। वापस अफ्रीकन जकाना पिता के पास लौटते हैं। किसी चीज ने उसके बड़े बच्चों को डरा दिया है। वो अपना पुराना नुस्खा आजमाता है और उन्हें पंखों के नीचे छिपा लेता है। अब सबको समेटना थोड़ा मुश्किल है। खतरा टलने के बाद वो वापस उन्हें जिंदगी के तरीके सिखाना शुरू कर सकता है। यहां उड़ने की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। जकाना उड़ने के लिए मशहूर नहीं है। इसके बजाय कक्षाओं में स्वच्छता के पाठ, हास्यास्पद रूप से बड़े पैरों को संभालना और उनका उपयोग करके असंभव लगने वाले काम करना सिखाया जाता है, जैसे पानी पर चलना। यही वजह है कि जकानास को कभी कभी जीसस बर्ड भी कहा जाता है। इनका बैलेंस बेमिसाल होता है। इन पिताओं के सर पर सिर्फ आसमानी नीले पंख नहीं होते, बल्कि आसमान छूती जिम्मेदारियां भी होती हैं। ये घोंसला बनाता है, अंडों को गर्म रखता है, बच्चों की देखभाल करता है और उनकी रक्षा भी। एक बढ़िया सा कंप्लीट पैकेज। मादाएं भले ही बहुत पहले ही चली गई हों, लेकिन ये अकेले पिता साबित करते हैं कि आदर्श पालन पोषण करने के लिए आपको किसी साथी की आवश्यकता नहीं है। कठोर पथरीले इलाके जो हवा, पानी और बर्फ से बने हैं, और फिर समुद्र में रंगों की झलक। किंग पेंगुइन के सुनहरे रंग इस फीके तट को रोशन कर देते हैं। अंडा देने के बाद ये मां समुद्र की ओर निकल जाती है ताकि खुद को मजबूत कर सके। वो करीब 2 हफ्तों तक नहीं लौटेगी। अब बच्चे की जिम्मेदारी किस पर है, ये साफ है। पेंगुइन अपने पारिवारिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन किंग पेंगुइन पिता सबसे बेहतरीन पिताओं में से एक होते हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पेंगुइन होने के बावजूद ये भले ही हैवीवेट चैंपियन ना हो, लेकिन ये निश्चित रूप से साल के सर्वश्रेष्ठ पिता होने के दावेदार हैं। एक बच्चे को बड़ा करना बहुत समर्पण मांगता है। ये माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करने में 16 महीने तक लगाते हैं। अर्जेंटीना और एंटार्क्टिका के बीचों बीच साउथ जॉर्जिया आइलैंड में गर्मी का मौसम है और हजारों नए पिता बिना हिले खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये घोंसला नहीं बनाते, बल्कि इनके शरीर में ही एक खास जगह होती है। इनके पास एक ब्रूड पाउच होता है जो एक छोटे बिस्तर जैसा होता है। जब तक मादा वापस नहीं आती, ये पिता अपने इस पाउच में अंडे को अपने पैरों पर रखता है और बिना किसी ब्रेक के ये काम करता है, अपने शरीर में जमी चर्बी की मेहरबानी से। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कसरत करना नजरअंदाज कर रहा है। उसके शरीर में जमी चर्बी अंडे सेने के बीच उसे पोषण देती है। जब मादाएं दूर होती हैं, तो इन नरों पर यह सुनिश्चित करने का दबाव होता है कि उनका अंडा कभी ठंडी जमीन को न छुए। अंत में मादाएं सर्फिंग करते हुए घर लौट आती हैं। ये मादा भीड़ में से आवाज लगाती है। हजारों की कॉलोनी में
सिर्फ उसका साथी ही जवाब देता है। दोनों अपने साथी की आवाज को पूरी तरह से जानते समझते हैं। फिर माँ और पिता बारी बारी से काम करते हैं। अंडा फूटने तक इन दोनों के लिए लगभग 1 हफ्ता काम और 1 हफ्ता आराम का समय होगा। इस भूखे पिता के लिए मछली पकड़ने जाने का समय आ गया है। किनारे पर उनके काले और सफेद पंख आसानी से नजर आ जाते हैं, लेकिन समुद्र में ये रंग भ्रम पैदा करते हैं। नीचे से देखने पर उनके सफेद पेट धूप से जगमगाती सतह में घुल मिल जाते हैं और ऊपर से देखने पर उनकी पीठ गहरे अंधेरे पानी में विलीन हो जाती है। ये एक चतुर अनुकूलन है जिसे काउंटर शेडिंग कहा जाता है। एक टक्सीडो जो 2 रंगों वाले जीवन रक्षक सूट में बदल जाता है और उनके आकर्षक सुनहरे नारंगी रंग। इनका उद्देश्य क्या है, ये अभी एक रहस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शक्ति का प्रतीक है, अपने साथी को ये सबूत देने का कि वो आगे आने वाली मैराथन में जिंदा रहने के लिए पूरी तरह सक्षम है, जो अब शुरू होती है। उनका इकलौता चूजा नाजुक और भूखा है। अपने पिता की चोंच से पहला भोजन पाने के लिए तैयार है। एक खास तरह का भोजन जो पिता ने उल्टी करके निकाला है। एक चीज जिससे इन पिताओं को निपटना नहीं पड़ता वो है गंदे डायपर। 6 हफ्ते बाद उनका अनमोल बच्चा हमेशा के लिए उनके आरामदायक पंजों से उतर जाता है। आजाद पैर, यानी इस बच्चे को पीठ खुजलाने का मौका मिलता है। धरती के दूसरे छोर पर एक और ठंडे इलाके का पिता, आर्कटिक फॉक्स, इधर उधर घूम रहा है। भूत की तरह सफेद होने की वजह से ये इस जमी हुई धरती पर लगभग एक अदृश्य ब्रश स्ट्रोक जैसा लगता है। जो इसे शिकारी से छिपने और शिकार के करीब चुपके से पहुंचने के लिए बिल्कुल सही बनाता है। मौसम गर्म हो रहा है, जिसका मतलब है कि ये पिता अपनी बर्फीली सर्दियों वाली पोशाक को बदलकर एक ज्यादा रंगीन बसंत के कपड़ों में आ जाएगा। कई जानवरों के पास खास सर्दियों के कपड़े होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो इतना नाटकीय बदलाव करते हैं। मुश्किल जगहें मुश्किल पहनावे की मांग करती हैं। मौसम के बदलने से इसकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया है। बसंत वो समय है जब आर्कटिक फॉक्स के बच्चे यानी किड्स पैदा होते हैं। मिस्टर और मिसेस फॉक्स के लिए बच्चों की परवरिश साझा होती है, लेकिन भूमिकाएं साफ होती हैं। पहले कुछ हफ्तों तक माँ मांद में रहती है, इसलिए खाना जुटाने की जिम्मेदारी पिता पर होती है। यही वो वक्त है जब इसका गर्म मौसम वाला रूप मदद करता है। अब ये चट्टानों और घास में बेहतर तरीके से घुल जाता है। आज इसने एक मोटे गूस पर नजर जमा रखी है, जो पूरे परिवार के लिए एक संभावित दावत हो सकता है। अफसोस, किस्मत साथ नहीं देती। इसे छोटे शिकार से काम चलाना होगा। मां के दूध और पिता के स्वादिष्ट खाने की वजह से बच्चे अब आखिरकार इतने बड़े हो गए हैं कि मांद के बाहर खोजबीन कर सकें। ये अपने माता पिता के छोटे रूप जैसे दिखते हैं। कुछ के शरीर पर धब्बेदार कोट होते हैं।
जबकि कुछ गहरे रंग के कपड़ों के साथ इस दुनिया में आते हैं। ये नीले बच्चे एक दुर्लभ लेकिन प्राकृतिक रंग का प्रदर्शन कर रहे हैं जो अक्सर तटीय इलाकों में रहने वाले आर्कटिक फॉक्स में देखा जाता है। चाहे पहनावा जो भी हो, ये ऊर्जावान बच्चे गर्मियों की धूप में मस्ती करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भाई बहनों के साथ कुश्ती करना मजेदार है, लेकिन पिता के साथ बाहर समय बिताना उससे भी बेहतर है। हमेशा की तरह ये सतर्क रहता है और अपने छोटे बच्चों पर कड़ी नजर रखता है। आर्कटिक फॉक्स वहां फलता फूलता है जहां बाकी जानवर ठंड से जम जाते हैं, और यही मजबूती इसके परिवार में भी झलकती है। अगर आप दक्षिण की ओर जंगलों और खेतों में जाएं, तो आपको इसका आग जैसे रंग वाला रिश्तेदार रेड फॉक्स मिलेगा। वही पारिवारिक मूल्य, लेकिन पहनावे का तरीका बिल्कुल अलग, जो पूरे साल एक जैसा ही दिखता है। जहां आर्कटिक फॉक्स खुद को छिपाने के लिए बहुत मेहनत करता है, वहीं रेड फॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका लाल कोट एक झंडे की तरह दिखता है। एक ऐसी दुनिया में जहां शिकारी और शिकार लाल हरे रंग को ठीक से नहीं देख पाते, उनका चमकीला फर बैकग्राउंड में बड़ी आसानी से घुल जाता है, जो काफी हैरानी की बात है। मांद में रेड फॉक्स पिता शुरुआत से ही हर काम में पूरी तरह शामिल रहते हैं, अपने परिवार की रक्षा करते हैं और उनके पेट भरते हैं। जब रेड फॉक्स के बच्चे पहली बार जंगल में आते हैं, तो उनका रंग धूसर भूरा होता है। करीब 1 महीने बाद ही उनके फर में रंग विकसित होता है और वो वही पारंपरिक लाल नारंगी रंग बनता है जो उनके पिता के शरीर पर होता है। और जब तक वो अपने गुरु जैसे दिखने का इंतजार करते हैं, तब तक वो खेलते हैं। अपने आर्कटिक साथियों की तुलना में बड़े होने की वजह से रेड फॉक्स पिता बड़ी चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। ये वाला एक हिरण के बच्चे को अपने खाने में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लगता है कि इसने अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा शिकार चुन लिया है। जिसका पीछा किया जा रहा था, वही अब पीछा करने वाला बन गया है। खाली हाथ उसे अगली कोशिश से पहले आराम की जरूरत है। जब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि बाहर जा सकें, तो रेड फॉक्स पिता अपनी भूमिका बदल लेते हैं। खाना लाने वाले से सिखाने वाले बन जाते हैं। खेल खेल में लड़ाई अब शिकार की प्रैक्टिस बन जाती है। जब बच्चे 3 महीने के हो जाते हैं, तो ये उन्हें खाना देना बंद कर देता है और आसपास खाना छिपाने लगता है, जो उनके बच्चों को खुद सूंघ कर और खोज कर खाना ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी सोच समझ कर दी गई आजादी। फॉक्स पिता छोटे हो सकते हैं, लेकिन वो बड़ी सोच रखते हैं। ये समर्पित रक्षक खाना जुटाने में चालाक और आगे की सोच रखने वाले होते हैं, जो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपने जंगली घर में कैसे जिंदा रहना है। गर्मी, पतझड़, सर्दी या बसंत, फॉक्स पिता के रंग भले ही बदल जाएं या गायब हो जाएं, लेकिन उनके पारिवारिक मूल्य कभी फीके नहीं पड़ते। वापस अफ्रीका की बात करते हैं। सवाना एक मंच की तरह है जहां दुनिया के कुछ सबसे बड़े दिखावा करने वाले जीव नजर आते हैं। यही है वो जगह जहां नर ऑस्ट्रिच अक्सर अपने करतब दिखाते नजर आते हैं। ये नाचते हैं और थिरकते हैं,
ताकि पिता बन सकें। ये वाला नर अपने हर कदम से एक साथी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। उसे जीतने के लिए इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। एक कमाल की कोशिश। आखिर इतने सारे आने वाले जीवन इसी पर तो निर्भर करते हैं। एक मादा आगे बढ़कर हाँ कहती है। अब वो उन कई मादाओं में से एक है जो इसके हरम में शामिल होती हैं। यहाँ तक कि मिलन का काम भी दिखावे से भरा होता है। ये नाचते हुए ही इसे पूरा करता है। एक ऐसे पिता के लिए जिसे नाटकीयता पसंद है, इसका घोंसला कोई साधारण जगह नहीं है। ये जमीन में बना एक सामूहिक गड्ढा होता है जिसमें इसकी कई मादाओं के अंडे होते हैं। लेकिन इतनी सारी भीड़ में से सिर्फ ये और प्रमुख मादा ही उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उठाते हैं। अगले 45 दिनों तक बच्चों की परवरिश साझा होती है। यही वो वक्त है जब इनके अलग अलग रंग काम आते हैं। हल्के भूरे रंग वाली माएं दिन में बैठती हैं ताकि वो अपने आसपास के माहौल में घुल जाएं। फिर रात में गहरे रंग वाले पिता ये काम संभालते हैं। जब ये मादा अंडों को गर्म रख रही होती है तो पिता धूल में नहाने के लिए वक्त निकालता है। इसे अपने पंखों को बेहतरीन हालत में रखना होता है। डेढ़ महीने बाद बच्चे आ जाते हैं और वो मुर्गियों के आकार के होते हैं जो अपने पिता के पीछे पीछे चलने को तैयार रहते हैं। भले ही इसके बच्चे पैदा होते ही चल और खा सकते हैं, लेकिन पिता का काम खत्म नहीं होता। ये उन्हें एक कठिन दुनिया में बड़ा कर रहा है। ये उनकी रक्षा करता है और गर्व से उन्हें सिखाता है कि अफ्रीकन जंगल का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर पक्षी कैसे बनना है। इनके इलाके में घूमना कोई आसान काम नहीं है। यहां बहुत सारे खतरे हैं और यही वो वजह है जिसके लिए इनके लंबे और मजबूत पैर होते हैं लड़ने या भागने के लिए। ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकते, लेकिन ये लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, वो मां और पिता की सुरक्षा में रहते हैं। इन्हें अपने प्रभावशाली माता पिता जितना बड़ा बनने में लगभग 1 साल लगता है। एक साथ ही एक देखभाल करने वाला और एक रक्षक के रूप में ऑस्ट्रिच पिता पूरी तरह तैयार रहता है और बिना किसी शक के अफ्रीका के सबसे अलग दिखने वाले पिताओं में से एक है। एक ऐसा पिता जो हमेशा गुलाबी रंग में नजर आता है, वो है फ्लामिंगो। ये रंग बिरंगे पक्षी अपना नाम पुर्तगाली और स्पेनिश भाषा के उस शब्द से पाते हैं जिसका मतलब होता है आग जैसा रंग, और फ्लामिंगो के झुंड आसमान को रोशन कर देते हैं। दुनिया की गर्म इलाकों में पाई जाने वाली कुछ फ्लामिंगो प्रजातियां हल्के रंग की होती हैं, जबकि कुछ अपने गुलाबी रंग को पूरी तीव्रता तक ले जाती हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान ये पानी में चलने वाले पक्षी और भी ज्यादा चमकीले हो जाते हैं ताकि वो साथी को आकर्षित कर सकें। जब जोड़े एक रिश्ता बनाते हैं तो वो आमतौर पर जिंदगी भर के लिए होता है, और उस रिश्ते को मजबूत बनाए रखने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि वो मिलकर कीचड़ का घोंसला बनाएं। एक छोटे से ज्वालामुखी जैसा जो इतना ऊंचा होता है कि उनका इकलौता अंडा बाढ़ के पानी और शिकारी से सुरक्षित रहे। इतने ऊंचे प्लेटफॉर्म के बावजूद पिता के लिए ये रास्ता अभी भी लंबा है।
लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपने पैरों को समेटकर बैठ जाता है। 1 महीने तक चलने वाली इस प्रक्रिया में ये गुलाबी माता पिता बारी बारी से अपने अंडे की देखभाल करते हैं। और क्या इनका इनाम एक मुलायम गुलाबी खुशी का छोटा सा गुच्छा होता है? नहीं, वो धूसर होता है। फ्लेमिंगो के बच्चे बिना किसी खास रंग के पैदा होते हैं, लेकिन उनके खाने के समय रंगीन होते हैं। अपने बच्चे को खिलाने के लिए माँ और पिता दोनों खून जैसे लाल रंग का क्रॉप मिल्क बनाते हैं, जो प्रोटीन और फैट से भरपूर होता है, और पिलाने का तरीका किसी भी दूसरे बेबी बॉटल जैसा नहीं होता। दोनों मिलकर इस पौष्टिक तरल को अपनी चोंच से बच्चे की चोंच में डालते हैं। इस बच्चे के लिए कोई बिब नहीं है, लेकिन जब आप बच्चे होते हैं तो थोड़ा बहुत खाना गिरा भी सकते हैं। अब नहाने का वक्त है। कुछ समय तक क्रॉप मिल्क के दाग ही वो इकलौते रंग होते हैं जो इस बच्चे के पंखों में दिखाई देंगे। पहले कुछ सालों तक ऐसा लगता है जैसे किसी ने टीवी का रंग कम कर दिया हो। युवा फ्लेमिंगो धीरे धीरे ज्यादा चमकीले हो जाते हैं, उनके पसंदीदा खाने जैसे श्रिम्प और एल्गे में मौजूद रंगों की वजह से। जितना चमकीला खाना उतना चमकीला पक्षी। यही वजह है कि माता पिता का क्रॉप मिल्क इतना लाल होता है। पिता के रूप में ये चमकीले पक्षी अपने नाम को सही साबित करते हैं। फ्लेमिंगो अपने बच्चों पर देखभाल और ध्यान की चमक बिखेरते हैं। एक फ्लेमिंगो पिता कीचड़ में उतरता है, घोंसले पर काफी समय बिताता है और अपने बढ़ते हुए मुलायम बच्चों के लिए भरपूर पोषण भी देता है। अपने खास पंखों की तरह इन पक्षियों के लिए पिता बनना भी बहुत खास होता है। पूरी दुनिया की यात्रा करते हुए हम साउथ ईस्ट एशिया के बोर्नियो द्वीप पर पहुंचते हैं, जो बायोडायवर्सिटी का एक बड़ा केंद्र है। नदियां मैंग्रोव जंगलों के बीच से होकर गुजरती हैं। पहली नजर में ये खाली लगती हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर इन पेड़ों में जीवन दिखाई देता है, और वो शानदार है। ये लंबी छलांग लगाने वाले जीव प्रोबोसिस बंदर हैं। ये इस द्वीप पर ही पाए जाते हैं और ये कई मायनों में खास हैं। ये एक ऐसा जानवर पिता है जो दिखने में थोड़ा अलग है, लेकिन इसके बारे में ये कुछ नहीं कर सकता। अपनी बड़ी नाक की वजह से नाम पाए हुए प्रोबोसिस पिताओं के पास सबसे प्रभावशाली नाक होती हैं। यही चमकीली मांसल खासियत नर को पिता बनने में मदद करती है। एक प्रमुख नर पूरे परिवार या समूह का नेतृत्व करता है, जिसमें उसकी कई मादाएं और उनके बच्चे होते हैं। मादाओं को पहचानना आसान होता है। वो उसके शरीर के आधे आकार की होती हैं और उनकी नाक भी छोटी होती है। जो नर किसी समूह से जुड़े नहीं होते, वो अपने अलग बैचलर समूह में रहते हैं। ये नर कितने भी शानदार क्यों ना हो, स्थानीय मादाओं के लिए उनकी कम प्रभावशाली नाक उन्हें दौड़ से बाहर कर देती है। एक मादा के लिए जितनी बड़ी नाक उतना बेहतर पिता। इसकी लटकती हुई नाक एक बिलबोर्ड की तरह होती है, जो इसकी सेहत और ताकत का प्रतीक है और ये दिखाती है कि वो अपना दबदबा कैसे कायम करता है। जैसे ही कोई खतरा दिखाई देता है, इसकी बड़ी नाक काम पर लग जाती है।
एक प्रोबोसिस पिता का मुख्य काम अपने समूह की रक्षा करना होता है और उसकी नाक उसे चेतावनी देने वाली आवाज निकालने में मदद करती है। प्राकृतिक आवाज बढ़ाने की क्षमता की वजह से एक पिता की नाक से निकली आवाज दुश्मनों को दूर रख सकती है या अपने परिवार को आसपास छिपे हुए खतरों के बारे में सही जानकारी दे सकती है, जैसे जमीन पर रहने वाले क्लाउडेड लेपर्ड और नदी में रहने वाले सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। हरे भरे वातावरण में रंगीन शरीर के साथ रहना अजीब लग सकता है, लेकिन उनका फर उनके लिए फायदेमंद होता है। उनका लाल भूरा शरीर जंगल की रोशनी के साथ मिल जाता है, जिससे वो छिप सकते हैं, और अगर उन्हें खतरा महसूस होता है तो ये फुर्तीले जीव हमेशा कूद कर सुरक्षित जगह पर पहुंच सकते हैं। जब ये पिता अपने पेड़ों वाले ठिकाने से जंगल पर नजर रखता है, तब मादाएं बच्चों की देखभाल में लगी होती हैं। जब बच्चे खा लेते हैं तो पूरा समूह एक पारिवारिक भोजन के लिए इकट्ठा होता है। ये देखकर काफी हैरानी होती है कि ये पत्ते, फल और बीज खाते हैं, फिर भी इतने बड़े हो जाते हैं। प्रोबोसिस बंदर अपने बड़े पेट की वजह से लालची लग सकते हैं, लेकिन असल में ये उनके खाने में मौजूद सख्त पत्तियों और कच्चे फलों को पचाने में उनकी मदद करता है। उनके इस मोटे पेट के अंदर कई हिस्सों वाला पेट होता है जो उनके खाने को फर्मेंट करके तोड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे गाय अपने पत्तों वाले खाने को पचाती है। फिर जब वो खाना खा लेते हैं तो पिता और कई माँओं की निगरानी में बच्चे अपनी ऊर्जा खेलने में खर्च करते हैं। बोर्नियो के जंगलों में प्रोबोसिस पिता सच में अपनी पहचान बनाना जानते हैं। अपने बड़े आकार, डराने वाली आवाज और विशाल नाक के साथ इन बेहद सुरक्षात्मक पिताओं को नजरअंदाज करना मुश्किल है। दुनिया के सबसे शानदार वातावरणों में से एक है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। पानी के ऊपर और नीचे ये ऐसा लगता है जैसे कोई कलाइडोस्कोप जिंदा हो गया हो, और इसी रंग बिरंगी दुनिया के बीच क्लाउन फिश खुद को पिता बनने के लिए गोल्ड स्टार दिलाते हैं। और ये एक ऐसा काम है जो वो पूरी तरह अकेले करते हैं। जैसे ही मादा अपने अंडे देती है वो चली जाती हैं। इसके बाद ये पिता पर निर्भर करता है कि वो उन्हें फर्टिलाइज करे और लगातार उनकी देखभाल शुरू करे। जब पेरेंटिंग की बात आती है तो ज्यादातर मछलियों की छवि थोड़ी खराब होती है, लेकिन क्लाउनफिश पिता इस सोच को पूरी तरह तोड़ देते हैं। समर्पण ही इनका मंत्र है। इस कॉमन क्लाउनफिश ने अभी अभी 10 दिन की निगरानी शुरू की है। इसके आने वाले बच्चे अभी बस कोरल पर फैले चमकीले धब्बों जैसे हैं। भले ही क्लाउनफिश पिता छोटे होते हैं, लेकिन वो बड़ी जिम्मेदारियां उठाते हैं। ये एक साथ दाई, रक्षक और सफाई करने वाले होते हैं। चौथे दिन तक अंडों पर दिखने वाले लाल धब्बे इस कॉमन क्लाउनफिश पिता को बताते हैं कि अब तक सब ठीक चल रहा है। ये भले ही सिंगल पेरेंट हो, लेकिन ये अकेला नहीं है। दोस्तों की क्या जरूरत जब आपके पास एनेमोनी हो। एक क्लाउनफिश समुद्री एनेमोनी के टेंटेकल्स के बीच सुरक्षित रह सकता है। ये चमकीली मछलियां उनके डंक से सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि इनके शरीर पर म्यूकस की एक चिकनी परत होती है। बदले में
ये अपने एनेमनी को साफ और खाना खिलाकर रखता है, जो जानवरों की दुनिया की सबसे रंगीन साझेदारियों में से एक है। छठे दिन इसे महसूस होता है कि कोई इसे देख रहा है। छोटी छोटी चांदी जैसी आंखें इसे घूरने लगती हैं। ये शायद सबसे प्यारे बच्चे ना हों, लेकिन ये पिता कभी रुकता नहीं है। लगातार अपने अंडों को ताजी ऑक्सीजन देता रहता है और धीरे धीरे गंदगी के कणों को हटाता है जो इस नाजुक घोंसले को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पास ही एक पिंक स्कंक क्लाउनफिश भी अपने दिनों की गिनती कर रहा है, लेकिन कम से कम उसके बच्चों की मां, जो उससे बड़ी होती है, कभी कभी वापस आकर मदद कर देती है। हमारा कॉमन क्लाउनफिश पिता और उसके अंडे अब 10वें दिन तक पहुंच चुके हैं और उसके बच्चे अब धारा में निकलने के लिए लगभग तैयार हैं। क्लाउनफिश पिता अपने बच्चों को अकेले पालने में शानदार काम करते हैं। छोटे अंडों से लेकर फुर्तीले बच्चों तक। नर्सरी में 10 व्यस्त दिनों के बाद ये रंगीन पिता सच में समुद्र के सबसे बेहतरीन पिताओं में अपनी जगह बना लेता है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ से अंदर की तरफ फैला हुआ है प्राचीन डेनट्री रेन फॉरेस्ट का हरा दिल। यहां घने और छायादार पेड़ों के नीचे परछाइयों में कुछ हलचल होती है। एक सदर्न कैसोवेरी और उसका साथी। दोनों के गले प्राकृतिक रूप से चमकीले होते हैं और उनके पास मांसल सजावट होती है जिन्हें वैटल्स कहा जाता है, जो प्रजनन के मौसम में और भी ज्यादा चमकीले हो जाते हैं। कैसोवेरी भले ही बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इनकी प्रेम कहानी छोटी होती है। मादा कैसोवेरी भी एक ऐसी मां है जो आती है और चली जाती है। जैसे ही अंडे दिए जाते हैं वो चली जाती है। पक्षियों में लगभग 1% पिता ही अपने बच्चों को अकेले पालते हैं और ये नया पिता उनमें से एक है। लगभग 50 दिनों तक सिर्फ ये और इसके बड़े अंडे होते हैं। इनमें से एक अंडा एक मुर्गी के अंडे से लगभग 10 गुना भारी होता है, जो हैरानी की बात नहीं है क्योंकि कैसोवेरी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े पक्षी हैं। शुरुआत से ही रंगीन, अंडों के छिलकों में हरा रंग बिलीवर्डिन नाम के एक प्राकृतिक रंग से आता है। माना जाता है कि ये उन्हें पत्तों के बीच छिपाने में मदद करता है। जब इसके बच्चे निकलते हैं तो इसके जंगल का हिस्सा एक खुले आसमान वाला डे केयर बन जाता है। शुरुआत में ये बच्चे पूरी तरह अलग रंग के होते हैं। मिट्टी जैसे भूरे रंग उन्हें छिपने में मदद करते हैं और उनकी धारियां उन्हें तेज दौड़ने में मदद करती हैं। जंगल की जमीन इन जिज्ञासु बच्चों के लिए चलना सीखने की सबसे अच्छी जगह होती है। धीरे धीरे ये अपने पिता जितने बड़े हो जाएंगे। अगर ये उसकी डाइट अपनाते हैं, फल फल और ज्यादा फल। जितने बड़े ये होते जाएंगे उतना ही ज्यादा ये निगल पाएंगे, बिल्कुल इसी तरह। अगर पिता खा रहा है तो ये अच्छा ही होगा। ये सीखने का आसान तरीका है कि जंगल में क्या सबसे अच्छा है। लेकिन कैसोवेरी पिता सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं खिलाता,
वो जंगल को भी पोषण देता है और उसका ख्याल भी रखता है। जो सुबह के नाश्ते के रूप में अंदर जाता है, वो आखिरकार पौधों के रूप में बाहर आता है। लगभग 18 महीनों तक ये अपने बढ़ते बच्चों का नेतृत्व करता है, उन्हें उनके हरे भरे घर के तरीके सिखाता है, एक एक बड़े कदम के साथ। इन रंगीन पिताओं से प्रभावित हुए बिना रहना मुश्किल है, सिर्फ उनके अलग दिखने वाले रूप के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्रति उनके समर्पण के लिए भी। और ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही शानदार पिता नहीं है, बल्कि ये जंगल को पोषण देने वाला पिता भी है, और यही खूबी इसे बहुत ही खास बनाती है।